सो गाइस आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो आर्मी थी, जैसे ब्रिटिश की आर्मी हो गई और इंडिया की आर्मी हो गई, जो सारे आर्मी थे उन लोग में चीज़ें क्या थी। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे दीवान राइट होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। दीवान राइट होता है, ज़मींदारी होता है और प्रधान होता है। ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि चार्टर एक्ट क्या होता है। तो चार्टर एक्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये इसके अंडर में जो था चार्टर एक्ट इशू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये जो क्वीन थी एलिजाबेथ, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, इनके द्वारा इशू किया गया था। और चार्टर एक्ट जो था ये मतलब 20 साल में, कितने साल में, एक्ट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा? क्वीन, उनकी जो क्वीन थी, उनके जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ के द्वारा। और ये जो था चार्टर एक्ट, ये 20 सालों में क्या होता था? रिन्यू होता था। 20 सालों में, 20 ईयर, ठीक है, 20 ईयर में रिन्यू होता था। तो ये समझ गए। अब परमानेंट सेटलमेंट एक वर्ड आता है, परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि एक सिस्टम होता है जिससे कि पैसा जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का। A system of revenue collection introduced by Council on the basis the zamindari got rights over the land on condition that they paid a fixed amount of revenue to the state. एक सिस्टम क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट, एक सिस्टम जिसमें जो काउंसिल को जानते हो, काउंसिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इससे पैसा आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसके बेसिस पे जो ज़मींदारी थी उन लोग की हेरिडिटी, मतलब कि ज़मींदारी में भी पहले नंबर पे किस टाइप के ज़मींदार, सेकेंड नंबर पे जात पे डिवाइड होते थे, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पे कौन, हरिजन, लोहार सब अलग अलग होते थे, ठीक है। ये होता था, उनके राइट्स के हिसाब से उनको राइट्स दे दिया जाता था, उनके लैंड भी दे दिया जाता था। लेकिन उन लोग को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था उस स्टेट के लिए। जो स्टेट आप खरीदे हो उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट, आप महीने का या साल का जो भी होता था उसको पे करना पड़ता था। और यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब क्या होता है? एक लार्ज प्रोविजंस, जैसे कि जैसे बॉम्बे में है, हाँ बॉम्बे में, कि मद्रास और कोलकाता, ये 3 चीज़ें ना। लार्ज प्रोविजंस मतलब कि जैसे बॉम्बे हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, ये प्रोविजंस हैं। और इसी लार्ज प्रोविजंस को हम लोग प्रेसिडेंसी कहते हैं, ठीक है। जिसे लार्ज सिटी बोल दो, ठीक है, प्रोविजंस की जगह, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी, PRESIDENCY। और समझते हैं। और तारीफ, TARIFF, तारीफ, बहुत लोग इसको तारीख भी बोलते हैं, ठीक है। तारीफ क्या होता है? एक ड्यूटी या कस्टम मान लो, जो कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जानते हो ना, इंपोर्ट पहुंचाना, एक्सपोर्ट जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट चाइना में करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे? चाइना से इंडिया में, ऐसे होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ड्यूटीज़ बोल दो या तो कस्टम बोल दो, ड्यूटीज़ और कस्टम ऑफ किसका? ड्यूटी कस्टम इंपोर्ट का, और किसका? या तो इंपोर्ट का या तो एक्सपोर्ट का। किसका? इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, इन दोनों में से किसी एक का ड्यूटी या कस्टम की ही क्या कहलाता है हम लोग का? ड्यूटी या कस्टम किसी चीज़ के इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का ही क्या कहलाता है? तारीफ।